किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, ज्वार, धान, हल्दी, कपास और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। पुणे मंडी में 100 रुपए गिरी मूंग, जलगांव मंडी में आई 500 रुपए की तेजी। राजकोट मंडी में 100 रुपए चढ़ा ज्वार का भाव, चोटिला मंडी में 3750 रुपए पर बिका ज्वार। धान की पैदावार 1378 लाख टन के पार, बदायूं मंडी में भाव रहा 2300 रुपए। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और कृषि जिन्सों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूंग के बारे में। मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो शनिवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल मूंग की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। मूंग के कारोबार पर आइए एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मैटनेट के मुताबिक देश के अलग अलग मंडियों में मूंग के भाव कुछ इस प्रकार रहे। महाराष्ट्र की करजत मंडी में 8 नवंबर को मूंग का भाव था 6500 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6500 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही पुणे मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 8 नवंबर को मूंग का भाव रहा 9600 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए गिरावट आई, जिसके बाद मूंग का भाव 9500 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की ही जलगांव मंडी में मूंग के भाव की बात करें तो यहाँ 6 नवंबर को मूंग का भाव रहा 5500 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद मूंग 6000 रुपए पर बिकी। जबकि राजस्थान की सादुलपुर मंडी में बीते शुक्रवार को मूंग का भाव रहा 6900 रुपए। शनिवार को इसके भाव बिना किसी घटत बढ़त के 6900 रुपए पर बने रहे। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 31,03,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। बता दें, कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका। और बात करें हम इस कृषि जिन्स की, आपने तमाम आंकड़े हमने देखे, इस हिसाब से अगर बात करें तो आने वाले दिनों में मूंग के भाव की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर मूँग के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। अधिकांश मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी पहले से हमें सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। जी। इसके अलावा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण भी बाज़ार में एक सकारात्मक माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। इससे किसानों को जो है बाज़ार के अंदर फसल बेचने में आसानी रहेगी। बिल्कुल। ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरते हुए दिखाई दे रही है और घरेलू मांग में भी लगभग 1.5 से 2% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को मूंग के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। मौजूदा समय में जिन किसान भाइयों के पास मूंग का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए या आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल किसान भाई बहन मूंग के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 60 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मूंग का स्टॉक इस समय मौजूद है, हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय के अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करते हैं अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्वार के बारे में। ज्वार के भाव में शनिवार को मिला जुला रुख रहा, कहीं भाव में तेजी आई तो कहीं गिरावट, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। फिलहाल मंडियों में इसकी आवक सामान्य बनी हुई है और इस पर भी आई देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में ज्वार की आवक इन दिनों सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की जसदन मंडी में बीते शुक्रवार को ज्वार का भाव था 3,500 रुपए। शनिवार को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3,500 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में तेजी दर्ज की गई। 8 नवंबर को यहाँ ज्वार का भाव 3,800 रुपए प्रति क्विंटल था। 9 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए का उठाव देखने को मिला, जिसके बाद ज्वार का भाव रहा 3,900 रुपए। वहीं गुजरात की दूसरी मंडियों में ज्वार के भाव पर नजर डाले तो शनिवार को बक्सरा मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,625 रुपए और चोटीला मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में नरमी रही। यहाँ 8 नवंबर को ज्वार 2,800 रुपए पर बिका। 9 नवंबर को इसके सौदों में 875 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद ज्वार का भाव 1,925 रुपए पर आ गया। इसी तरह महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 8 नवंबर को ज्वार का भाव 4,700 रुपए रहा। 9 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 4,600 रुपए हो गया। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, मौजूदा आंकड़े हमने देखे ज्वार के, आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है और एमएसपी बढ़ाई गई है, इसका भी क्या असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर आंशिक गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है जी। या हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा हम मंडियों की आवक की बात करते हैं तो आवक पहले से हमें सामान्य बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन अगर हम इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में एक आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। आगे सीजनल डिमांड में भी लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि होने की उम्मीद लग रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की ओर से जो एमएसपी बढ़ाया गया है उसका भी जो है किसानों को एक फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं और बाजार भी जो है थोड़ा सा निचले स्तरों से सपोर्टिव दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को ज्वार के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। जी, मौजूदा समय में जिन किसान भाइयों के पास ज्वार का स्टॉक है, क्या वो तेजी करके चले या फिर इंतजार करें, आने वाले समय में भाव में तेजी देखने को मिल सकती है?
बिल्कुल किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। यहाँ से निचले स्तरों से हो सकता है हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट और रिकवरी आते हुए दिखाई दे। फिलहाल अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है ज्वार का, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों में आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अरहर के सौदों के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में अरहर के सौदे किस प्रकार से हुए, नजर डालते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर मंडी की, जहां पर अरहर के सौदे 14,425 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में अरहर 10,500 रुपये पर बिकी, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी की बात कर लें तो अरहर के सौदे यहाँ पर 8,675 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं दाहोद मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर अरहर के सौदे 7,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अरहर के ये सभी सौदे मंडियों में अरहर की आवक कैसी रही और गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे धान और हल्दी की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी के बारे में, लेकिन पहले उसे धान के बारे में जान लेते हैं। इन दिनों पंजाब की ज़्यादातर मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शनिवार को मध्य प्रदेश की गोरखपुर मंडी में धान के सौदे 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में धान 2,320 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ मंडी की बात कर लें तो सामान्य धान के सौदे यहां पर 2,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और राज्य की ही बदायूं मंडी में धान का भाव 2,300 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,378,25,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1,357,55,000 टन की तुलना में 20,70,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, धान के कारोबारी आंकड़े हमने देखे और बात करी किस तरीके से इसके भाव उतरते चढ़ते हुए दिखाई दिए उत्तर प्रदेश की तमाम मंडियों में और देश भर की मंडियों में। आने वाले दिनों में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि धान के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं जी। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक जो है सामान्य बनी हुई है। इसके अलावा जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि निचली स्तरों से जो है धान के भावों में जो है लगातार सपोर्ट देखने को भी मिल रहा है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है और सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 1 से 2% तक की वृद्धि और होने का अनुमान लग रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को धान में तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें आने वाले समय में भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है?
बिल्कुल किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चले। नवंबर दिसंबर की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार किया जा सकता है, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, जिन किसान भाइयों के पास भंडारण क्षमता की अच्छी व्यवस्था है, अगर वो इंतजार कर सकते हैं 6-8 महीने का, तो आपको 400 रुपये तक की तेज़ी आपको धान में मिल सकती है। फिलहाल किसान भाई नवंबर दिसंबर में भी तेज़ी करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरसों के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में सरसों के सौदे किस प्रकार से हुए नजर डालते हैं। गुजरात की जसदण मंडी की बात करें तो सरसों के सौदे यहाँ पर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की बस्सी मंडी में सरसों का भाव 5,845 रुपये पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में सरसों के सौदे 7,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों के सौदे 5,520 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें यहाँ पर भी सरसों के सभी सौदे मंडियों में सरसों की आवक कैसी रही और इसकी गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हल्दी के बारे में। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। वहीं बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इसी साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका। वहीं बात पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी 2022-23 में घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, हल्दी के कारोबारी आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों में इन आंकड़ों का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर? हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसके फंडामेंटल्स थोड़े कमजोर बने हुए हैं जी। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सुस्त होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा इसके भावों में भी जो है ज्यादातर बाजारों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में भी कमी दर्ज की गई है। निर्यात मांग भी हल्की फुल्की गिरावट के साथ ही हमें आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं अभी चालू सीजन की बात करता हूँ जो आने वाले समय के अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि निर्यात मांग में जो है थोड़ा बहुत हमें सुधार भी देखने को मिलेगा और घरेलू मांग के अंदर भी पिछले वर्ष की तुलना में 2 से 3% तक सुधार आ सकता है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि निचले स्तरों से एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है और भावों को जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। मेरी सलाह यही रहेगी कि हल्दी के अंदर तेजी करके चलें। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास हल्दी का स्टॉक है, बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेब के बाजार भाव की। देश भर की मंडियों में सौदे किस प्रकार से हुए, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले गुजरात की गोंडल मंडी की बात करते हैं, जहां पर सेब के सौदे 5,250 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब के सौदे 7,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब के सौदे 12,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब का भाव 5,700 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर भी सेब के सभी सौदे मंडियों में सेब की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कपास और टमाटर का हाल। तब तक बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कपास की। शनिवार को गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में कपास की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 9 नवंबर को गुजरात की ध्रोल मंडी में कपास का भाव रहा 7,115 रुपये प्रति कुंटल। बोडेली मंडी में इसके सौदे 7,400 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं मध्य प्रदेश की खेतिया मंडी में कपास के सौदे 7,155 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि राज्य की ही जोबट मंडी में कपास के सौदे 6,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 325,22,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 336,60,000 गांठ थी। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, मौजूदा आंकड़े, कारोबारी आंकड़े हमने कपास के देखे और हमने उपज भी देखी पिछले साल की तुलना में इस साल की। आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर, और क्या बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि कपास के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में हमें 2 से 3% तक की वृद्धि आती हुई दिखाई दी है। निर्यात मांग में पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्ष कई कंट्रीज ऐसी है जहां पे सूखाग्रस्त होने के कारण भारतीय कपास की मांग वहां बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को कपास में तेजी की ही सलाह रहेगी। मौजूदा समय में जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है कपास का, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? कैसी रणनीति बनाएं, इंतजार करें, क्या भाव बढ़ने की और गुंजाइश है? बिल्कुल, किसान भाई बहन कपास के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 500 रुपए के बीच में भी जा सकती है। जी, तो कपास के किसानों के लिए भी एक बेहतरीन सलाह है कि अगर आप अच्छी तरीके से भंडारण कर सकते हैं कपास का, तो आने वाले समय में आपको 300 रुपए तक की तेजी मिल सकती है मौजूदा समय के भाव से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जीरे के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की जसदण मंडी की, जहां पर जीरे के सौदे 22,750 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। और राजकोट मंडी की बात करें तो यहां पर जीरे का भाव 22,850 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। धौल मंडी में जीरा 20,765 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदे 23,180 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें यहाँ पर भी जीरे के सारे सौदे जीरे की आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। अब आखिर में बात हम टमाटर की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,500 रुपये, सूरत मंडी में भाव रहा 2,100 रुपये, हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के सौदे 2,000 रुपये पर हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर 3,200 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। टमाटर के बिना ज़्यादातर सब्जी को बनाना असंभव सा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टमाटर की सबसे ज़्यादा पैदावार भारत के किन राज्यों में होती है? भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज़्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, मौजूदा आंकड़े हमने कारोबारी
टमाटर के देखिए किस प्रकार से टमाटर ने कारोबार किया, क्या कुछ भाव में उठापटक देखने को मिली, उपज का भी हमने आंकड़े देखे। इन तमाम फैक्टर्स का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार के भाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो टमाटर के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो है मांग के अंदर वृद्धि हमें देखने को मिली है। पिछले 6 से 8 महीने के दौरान हमने देखा है कि भावों के अंदर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5 से 7% तक सुधार के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बाजार मांग जो है अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा निर्यात मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में 2 से 3% तक बढ़ी है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को टमाटर के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। मौजूदा समय में जिन भाइयों के पास टमाटर का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है? क्या वो भी तेजी करके चल सकते हैं या आने वाले समय में भाव में और मजबूती देखने को मिल रही है? बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फेस्टिवल सीजन का पूरा खत्म होने तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 250 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो टमाटर के किसान भाइयों के लिए भी बेहतरीन सलाह हमारे बाजार के जानकार ने दी है। इसके अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करते हैं अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही लहसुन के बाजार भाव किस प्रकार से रहे, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं, जहां पर नरवाल मंडी में लहसुन के सौदे 26,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में लहसुन के सौदे 25,750 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव 23,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। जसदण मंडी में सौदे 23,750 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आपको बता दें कि लहसुन की ये सभी सौदे मंडियों में लहसुन की आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय की गई है। अब आइए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का और उनसे जानते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में विशेषज्ञ के तौर पर उनकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या है। साहिल जी, क्या कुछ साझा करेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर? तो एक्सपर्ट एडवाइस में अगर बात करें तो मूंग में फंडामेंटल मजबूत बना रहेगा, ये हमारे एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है। और मूंग में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इन किसान भाइयों के पास मूंग का स्टॉक है वो इन बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल मूंग में फंडामेंटल मजबूत बना रहेगा, ये ऐसे मूंग में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हमारे एक्सपर्ट के द्वारा आज एक्सपर्ट एडवाइस में आपको बताई जा रही हैं। तो मूंग के किसान इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और जिनके पास स्टॉक है इन बातों को ध्यान में रख के मंडियों का रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडी खबर में मंडी से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पराली पंचायत में आप सभी का स्वागत है। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम आ पहुंचे हैं फरीदकोट के डल्लेवाला गांव। बदलाव देख पा रहे हैं? बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं। जितना भी पराली है वो इन सिटू मैनेजमेंट होती है। 2500 सुपर सीडर है जिले में। फार्मर्स को बधाई भी देता हूँ, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स पुट अप किए हैं इसके लिए और इन सिटू पे ही फार्मर्स ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट से देखिए कार्यक्रम पराली पंचायत 9 नवंबर शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8:30 बजे, केवल दूरदर्शन किसान पर। दिल से बना हुआ खाना और प्यार से परोसा हुआ खाना
लाइफ को एक नया टेस्ट देता है। बेशुमार वैरायटी, गजब का टेस्ट, प्यार और अपनेपन का फ्लेवर। वाह क्या टेस्ट है। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।